हाउ टू पास अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। कल अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 का पेपर है 17 ऑफ दिसंबर को। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमें पेपर पैटर्न नहीं पता, कौन सा मॉड्यूल कब पहले करना है एंड कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 3 मार्क्स में क्या क्वेश्चंस आएंगे। ये बहुत सारे लोगों की डिमांड थी। सो हे गाइस, मेरा नाम है शाहिद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 को कैसे पास करना है। मॉड्यूल्स, वेटेज, पेपर पैटर्न, सारा जो भी चीज़ रहेगा वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि पेपर जो है वो 2 घंटे का होने वाला है। 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है और पासिंग जो है वो 24 मार्क्स पासिंग है। इतना सभी को पता है, ठीक है। टोटल 6 मॉड्यूल है। कोई भी हमें 3 या 4 मॉड्यूल एकदम अच्छे से करना है। वो कौन सा करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। पेपर को नीट एंड क्लीन लिखना है। और 2 घंटे में बहुत लोगों का ये था कि पेपर कंप्लीट होगा या नहीं होगा। आराम से होगा, अच्छे से सॉल्व करना, सब चीज़ होगा, ठीक है। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग इधर क्या बोल रहे हैं, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो, पेपर तो कल देना है, कैसा भी आए कैसे भी आना है, तो पेपर कल देना ही है। तो इधर उधर मत सोचो, अपने पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं अपन। पहले मॉड्यूल्स एंड वेटेज के बारे में जाएंगे, फिर पेपर पैटर्न के बारे में जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से करने हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले कौन से करने हैं, फिर PYQ कहाँ पे है, कहाँ से क्या रिफर करना है, सारा चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मॉड्यूल्स और वेटेज के बारे में बता दूं। तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देयर आर टोटल 6 मॉड्यूल्स एंड उसके बाजू में वेटेज लिखा हूँ। पहला मॉड्यूल जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसका 11 से 12 मार्क्स का वेटेज है, राइट। 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे, कभी अगर 5 मार्क्स के लिए पूछा या 6 मार्क्स के लिए पूछा तो 11 मार्क्स हो गया, कभी कभी 6 मार्क्स के लिए पूछ लिया तो 12 मार्क्स हो गया। मॉड्यूल नंबर 2 हाइपरबोलिक फंक्शन एंड लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि 10 से 11 मार्क्स तक का इसका भी वेटेज है। मॉड्यूल नंबर 3 पार्शियल डिफरेंशिएशन, 16 to 18 मार्क्स का वेटेज है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। एंड मॉड्यूल नंबर 4 एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसमें से एंड डेरिवेटिव का भी क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए। 15 to 18 मार्क्स का वेटेज है। एंड मॉड्यूल नंबर 5 मैट्राइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 to 16 मार्क्स का वेटेज है। एंड लास्ट में जो है वो न्यूमेरिकल सोल्यूशन है, जिसका 10 से 12 मार्क्स का वेटेज है। अब ये वेटेज तो मैंने बता दिया, बट इसमें से टॉपिक्स बहुत सारे हैं। तो कौन सा टॉपिक्स और कौन सा मॉड्यूल पहले करना है? क्या हमें वेटेज वाइज मॉड्यूल चलना है क्या? नहीं, वेटेज वाइज नहीं चलना है। मैंने नीचे लिखा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मॉड्यूल फर्स्ट यू हैव टू डू। सबसे पहले आपको करना है मैट्राइसेस। मैट्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं सिर्फ टॉपिक्स मॉड्यूल्स का नाम बता रहा हूँ। जैसे जैसे मैं नीचे जाऊँगा तो आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊँगा कि इस मॉड्यूल से क्या करना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैट्राइसेस शुरू करो। मैट्राइसेस के बाद न्यूमेरिकल सोल्यूशन शुरू करो। न्यूमेरिकल सोल्यूशन के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करना है। ये जो 3 मॉड्यूल है मैंने जो अभी बताया, 3 मॉड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको आना ही चाहिए ये। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड लास्ट में करो हाइपरबोलिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन मॉड्यूल नंबर 5, 6, 1 इतने अच्छे से कर लो। पास होना है तो ये 3 मॉड्यूल बहुत अच्छे से कर लो। देखो, ये न्यू स्कीम है और पेपर पैटर्न भी अलग है। 60 मार्क्स का मैथमेटिक्स का पेपर है। कैसे पेपर आएगा किसी को कुछ आइडिया नहीं है, बट हमें ये 3 मॉड्यूल को अच्छे से करना है और नीचे के भी 3 मॉड्यूल भी करना ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओवरव्यू ले लो उसका, लेकिन ऊपर के 3 मॉड्यूल्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैट्राइसेस का वेटेज है 14 से 16 मार्क्स का। न्यूमेरिकल सोल्यूशन का वेटेज है 10 से 12 मार्क्स का। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का वेटेज है 11 से 12। उसके बाद जो आपको करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका वेटेज ज़्यादा है। तो आपको पहले ये इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स करना ही है, ठीक है। ऊपर के 3 मॉड्यूल और उसके बाद एक पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लो। और हाइपरबोलिक फंक्शन का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो सारी चीज़ कर लो, जो मैं भी टॉपिक नीचे बताने वाला हूँ। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम लोग बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न कैसा होगा? देखो, अभी तक किसी को कंफर्म नहीं पता कि मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न क्या होगा, बट एज कंपेयर वो जो यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस दिया था उसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन है। अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि हर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का रहेगा। 6 क्वेश्चन रहेगा, कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो कंफर्म कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अटेम्प्ट एनी 3, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है। कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है और सब क्वेश्चन के अंदर 3-3 क्वेश्चन रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हो ABC, A 4 मार्क्स, B 5 मार्क्स एंड C 6 मार्क्स। तो
ऐसा पेपर पैटर्न सिलेबस कॉपी में लिया दिखाया है, बट पेपर पैटर्न या पेपर कैसा आएगा वो तो कल ही पता चलेगा, बट ये सिलेबस कॉपी में ऐसा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तीनों क्वेश्चन 15-15 मार्क्स के रहते हैं। ABC 4, 5, 6 का पैटर्न दिया हुआ है। इतना क्लियर है पेपर पैटर्न में, आई होप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा पेपर पैटर्न के बारे में। तो पेपर को अच्छे से लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत चैलेंजिंग होता है। सारे मॉड्यूल्स के क्वेश्चन उसमें आते हैं, मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 6 तक कवर करते हैं। कंप्लीट सिलेबस के ऊपर हम लोग क्वेश्चन डालते हैं 3-3 मार्क्स का। एंड डेरिवेटिव हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। इनवर्स के क्वेश्चन आते हैं, हाइपरबोलिक के। ये सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स में छोटे छोटे करके दे देंगे। अगर आपको 3-3 मार्क्स से क्वेश्चन देखने हैं तो आप लास्ट 2015 से लेकर 2019 तक का अगर आप PYQ उठाओगे, ठीक है, मैं PYQ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से ले लोगे PYQ। बट वो 2015 से लेकर 2019 तक का जो PYQ है उसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स थे जो ये सिलेबस में नहीं है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना, बिकॉज वहाँ का उस टाइम का सिलेबस और इस टाइम का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। तो आप PYQ कुछ टॉपिक्स सेम है, बट आप PYQ लेके नॉलेज या फिर ये देख सकते हो कि आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ये हो गया। अब पेपर पैटर्न के बाद हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 3 मार्क्स। देखो, फर्स्ट टाइम पेपर है, कुछ भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 या 4 मार्क्स ले भी आ सकता है, 5 मार्क्स ले भी आ सकता है, बट आ भी नहीं सकता है। बट अब जब मैंने PYQ रिफर किया, मैंने लास्ट 4-5 साल का देखा, तो मुझे लगा कि 3 मार्क्स में आ सकता है। पहला है फाइंड द एंड डेरिवेटिव ऑफ y। ये तो आने ही वाला, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफ्रैक्शन और सक्सेसिव डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये तो आने ही वाला है। यूलर्स थ्योरम का क्वेश्चन कर लो, हाइपरबोलिक एंड इनवर्स, पार्शियल ऑर्डर एंड मैट्रिसेस का, हार्मिशियन, ऑर्थोगोनल या यूनिटरी, ये तीनों में से कोई भी एक फॉर्म में पूछ सकता है। कभी कभी ये 4 मार्क्स में भी पूछ सकता है, बट करके रख लो। अभी मैं बात करूँ टॉपिक फॉर 4, 5 मार्क्स 6, मॉड्यूल नंबर 1 से जो है वो एक्सपांशन ऑफ साइन एंड थीटा, साइन रेस टू एन थीटा का एक क्वेश्चन है, वो ये टॉपिक्स है। रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर लो, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 1 में डी मॉर्वियस थ्योरम भी है, जो कि आप लोग कर सकते हैं। पावर सिलेबस में दिया हुआ है, पावर ऑफ रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डी मॉर्वियस थ्योरम अपना जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दे के रखा हूँ डी मॉर्वियस थ्योरम का भी। तो जिनको क्वेश्चन बैंक अभी तक नहीं मिला या जिनको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके क्वेश्चन बैंक के लिए इनरोल कर सकते हो। ये पहला चीज़ होगा। डी मॉर्वियस थ्योरम के सारे टॉपिक्स के अपने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिए हुए, आप लोग सॉल्व करो, उसमें से आने के चांसेस है। उसके जैसे ही आएंगे क्वेश्चन, या तो फिर सिमिलर तो आपको मिल जाएंगे। अगर वो आप लोग ने सॉल्व कर लिया तो 100% आप लोग पास हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 2 सेपरेशन ऑफ रियल, इमेजिनरी एंड लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मॉड्यूल नंबर 3 कंपोजिट फंक्शन, यूलर होमोजीनियस फंक्शन। मॉड्यूल नंबर 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, लेबिनिज थ्योरम। मॉड्यूल नंबर 5 नॉर्मल एंड PAQ फॉर्म तो आना ही आना है, 5 या 6 मार्क्स ले। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस भी करना है, एंड टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी का भी क्वेश्चन करना है। ये सारे क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। मॉड्यूल नंबर 6 की बात करूँ तो न्यूटन रेफसन, रेगुलर फॉल्सी मेथड का क्वेश्चन आता है, एंड गॉस सीडल एंड गॉस जैकोबी का भी क्वेश्चन आता है। बट मोस्ट ऑफ द चांस है कि पेपर थोड़ा कैसा आएगा कुछ आइडिया नहीं, बट मॉड्यूल नंबर 6 से सारा करके रखना है। अब मैं बताता हूँ, जैसे मैंने आप लोग बताया था कि मॉड्यूल वाइज जाना है। तो मैट्रिसेस और न्यूमेरिकल सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर से करना क्या है, तीनों मॉड्यूल से पहले मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मॉड्यूल नंबर पहले क्या बोला था मैंने, 5 मैट्रिसेस है। सबसे पहले मैट्रिसेस से आप लोग को हार्मिशियन, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, नॉर्मल, यूक्लिडियन फॉर्म करना ही करना है, जो भी चीज़ दिया है वो। उसके बाद जिसको नॉर्मल फॉर्म आ गया उसको PAQ फॉर्म भी आएगा, 3x3 मैट्रिक्स का करना है। सिलेबस में 3x3 मैट्रिक्स का दिया है, PYQ में 4x4 का क्वेश्चंस आते थे, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन बैंक में 3x3 का दिया हूँ तो वो आप लोग सॉल्व कर लो, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, इसमें से होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस का भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो अच्छे से, उसका आइडिया आ जाएगा आप लोग को। एंड टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी का भी सॉल्व कर लेना। ये हो गया आप लोग को मॉड्यूल नंबर 5 से। मॉड्यूल नंबर 6 से आपको सब करना है, रिस्क लेना ही नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। कभी कभी रेगुलर फॉल्सी मेथड पूछता है, तो कभी कभी न्यूटन रेफसन पूछता है, कभी कभी गॉस सीडल पूछता है, तो कभी कभी गॉस जैकोबी पूछता है। रिस्क लेना ही नहीं है। मॉड्यूल नंबर 6, 5 और मॉड्यूल नंबर 1 पूरा करना है, लेकिन इसके अंदर डी मॉर्वियस थ्योरम कर लेना, क्योंकि अगर डी मॉर्वियस थ्योरम नहीं आएगा तो पावर के क्वेश्चन आप लोग को आएंगे ही नहीं सॉल्व करने, ठीक है। तो डी मॉर्वियस थ्योरम का कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए अगर ये एक्सपांशन ये सब सॉल्व करने जाओगे तो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मॉड्यूल नंबर 4 से मैक्सिमा एंड मिनिमा कर लेना।
मॉड्यूल नंबर 4 से मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड लेबिनिज थ्योरम दोनों कंफर्म आता है मॉड्यूल नंबर 4 से। मॉड्यूल नंबर 5, 6, 1 तो कर ही रहे हो, लेकिन जो मॉड्यूल नंबर 4 है मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड लेबिनिज थ्योरम वो आपको करना ही करना है। ये 4 मॉड्यूल तो कंपलसरी आपको आना चाहिए। क्लियर है? ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से 5 या 6 मार्क्स से 5 या 6 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग हमारा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग ने कवर किए हुए हैं। PYQ क्वेश्चंस भी है उसमें, सारे क्वेश्चन है, आप लोग आराम से उसको सॉल्व करो। बट मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 4, मॉड्यूल नंबर 5, मॉड्यूल नंबर 6 अच्छे से कर लो। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अभी अपन बात करते हैं किसका, ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर लिए, पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लिए। तो ऐसे पेपर को सॉल्व करना और एग्जाम हॉल में 10 मिनट पहले चले जाना। 2 घंटे का पेपर है, क्योंकि तुम लोग को डेटा फिल करने में 10-15 मिनट जाएगा। फर्स्ट टाइम तुम लोग जा रहे हो एग्जाम लिखने, तो वहाँ पे डेटा फिल करना रहता है, बबलिंग करना रहता है, सब चीज़ करना रहता है। तो एग्जाम हॉल में 10 मिनट पहले चले जाना। वो 10 मिनट में आप लोग पूरा डेटा फिल कर लेना। जब पेपर आ जाएगा 2 घंटे बाद, तो आंसर लिखना चले आना। बट 10:30 का पेपर है, मुझे आइडिया नहीं कितने बजे का पेपर है। तो एग्ज़ाम हॉल में 10 मिनट पहले चले जाना, बस इतना बोलूँगा। और फिर वहाँ से 2 घंटा आप लोग को पूरा टाइम कंज्यूम करके पेपर पूरा लिखना। पेपर छोड़ के मत आना, कुछ भी नहीं आए तो भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करके जाओ, एटलीस्ट कुछ तो आएगा। इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है। डिफ्रेंशिएशन पूछा हुआ है थोड़ा बहुत, बट मॉड्यूल नंबर 1 में इंटीग्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप लोग अच्छे से सॉल्व करो, ईजी है। जितना चीज़ बोला उतना करो। एक और बार रिपीट कर देता हूँ। मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 4, 5, 6 अच्छे से करना है। ये 4 मॉड्यूल तो मुझे कैसे भी करके करना ही करना है, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 4 में मैक्सिमा एंड मिनिमा लेबिनिज थ्योरम कंफर्म आता है, तो ये कर लेना, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, ये एन डेरिवेटिव भी आता है, तो ये अपने को करना ही है, जहाँ पे मार्क्स अपने को गंवाना नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और मैंने कैसे करना है, हाउ टू पास, ये बता दिया। अभी जाके आप लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन लो। मॉड्यूल नंबर 1, 4, 5, 6 बहुत अच्छे से करो। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 2 एंड 3 पे जाओ। बट मॉड्यूल नंबर 2 को लास्ट में करना, मॉड्यूल नंबर 3 को पहले कर लो। मॉड्यूल नंबर 2 का जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इनवर्स का, वो पहले कर लेना, ठीक है। वो कर लेना 3-3 मार्क्स का, तो ऐसे ब्रेक करके आप लोग पास हो सकते हो। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गया रहेगा। जो बच्चा क्वेश्चन बैंक के लिए इनरोल कर रहा है वो क्वेश्चन बैंक के ग्रुप में डायरेक्टली ज्वाइन हो जा रहा है। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद ग्रुप में ज्वाइन होना, वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग भी आके फॉर्म क्वेश्चन बैंक के लिए इनरोल करो और डिस्कशन के लिए ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे बच्चे स्टूडेंट्स आंसर भी भेज रहे हैं बहुत सारे जो क्वेश्चन बैंक के हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ गया होगा। सो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अपन अभी M1 का हो जाए, M1 का अगर अपना प्रेडिक्टेड अच्छा हुआ तो हम फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 1 के लिए भी बनाएंगे वीडियो, ठीक है। बाय बाय।